देखो, एक हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। इमेज फॉर्मेशन, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी टोटल 6 स्थितियां होती हैं और ये 2 नंबर या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो उसको याद रखने का 6 फिगर नहीं याद रखना, मेरे द्वारा केवल बताया हुआ एक फिगर याद रखना है, बाकी 6 फिगर उसी से समझ जाओगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, लास्ट तक वीडियो देखो तो बताते हैं। देखो, माना उसके उदाहरण बेस पर एक हमने ले लिया है, फिर इसको बताते हैं। इसे हम 6 प्रतिबिंब का बनना बताएंगे आप लोगों को। एक वस्तु है ए बी जो F और 2F के बीच में रखी हुई। हमेशा के लिए याद रखो, एक किरण जो है वह एक रेज जो है हमेशा जो है प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। एक परमानेंट, एक रेज परमानेंट से जानी है और दूसरी जो जाएगी इसकी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के, और जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने के बाद जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहीं इसका इमेज बना दिया जाएगा और इसका एक प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब बने समझ जाओ वास्तविक, रियल। अगर उल्टा बनना है, सीधा बनना है तो आभासी होगा, और उल्टा बनना है तो रियल होगा। ये हमेशा के लिए याद रखो, कहीं चाहे मिरर हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, किसी के लिए। ठीक है, इस तरीके से फिगर बनाया जाता है। अब इस फिगर के जरिए आपको बताते हैं कैसे याद रखना है। एक चीज और, जैसे जैसे वस्तु, हमने यहाँ वस्तु ले लिया इन्फिनाइट पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इन्फिनाइट पर जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी फोकस पर। ये एक बात याद रखनी। उसके बाद सब अपने हिसाब से होता चला जाएगा। देखो, अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होगा तो इसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ये नंबर 1 है, और नंबर 1 का इमेज नंबर 1 पर बन गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आएगा वो आ जाएगा इन्फिनाइट और 2F डैश के बीच में। जब वो F और 2F और इन्फिनाइट के बीच में होगा तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है लेंस की ओर जाएगा वैसे वैसे ही जो है प्रतिबिंब उससे दूर हटता हुआ चला जाएगा। तो ये सेकंड नंबर पर आ गया इन्फिनाइट और 2F के बीच में, तो इसका इमेज पहुंच गया इन दोनों के बीच में। 2 नंबर का 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर आ गया फोकस की 2 गुनी दूरी पर, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो फोकस के 2 गुनी दूरी पर बनेगी। हमने क्या कहा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की ओर जाएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर हटता हुआ चला जाएगा। ये 3 नंबर का इमेज हो गया 3 नंबर का। ठीक है, सब उल्टा बनना है, रियल होंगे। ठीक है, अब ये इसके इक्वल होगा क्योंकि 2F पर है और 2F डैश पर है, दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों का जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो भी इक्वल ही होगा। अब इसके बाद आ गया इन दोनों के बीच में, F और 2F के बीच में, तो ये और आगे चला गया। ये हो गया 4 नंबर और 4 नंबर हो गया ये। फिर ये आ गया फोकस पर, F पर, और जब ये F पर आ गया तो इसका इमेज चला जाएगा इन्फिनाइट पर, कहीं इन्फिनाइट पर जाकर बन जाएगा दूर, और वस्तु से ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा जाके। अब छठवीं कंडीशन हो गई इसकी, ये 5 नंबर हो गया। इसकी छठवीं कंडीशन हो गई आके 6 नंबर पर F डैश और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब इन्फिनाइट के आगे तो बढ़ नहीं सकता है, इसलिए इसका जो इमेज बनेगा 6वें नंबर का वो ऑब्जेक्ट की ओर ही बनेगा। उसके लिए एक तो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से, और इसको पीछे की ओर बढ़ा देगी, और जो दूसरी रेज जाएगी वो जाएगी फोकस से, और जब फोकस से जाएगी तो दोनों जाकर, जब ये फोकस से जाएगी F से, इन दोनों को जब पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो ये जाकर कहीं पर पीछे आपस में जाकर मीट करेंगे, मिल जाएंगे, और ये जहां पर मिलेंगे जाकर इसकी ये सेकेंड नंबर हो जाएगा A डैश और B डैश, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। छठवीं स्थिति, 5 स्थितियों में इधर बनना है, छठवीं में इधर बनना है। ये सीधा है इसलिए देखो डॉट डॉट लिख दिया, डॉट डॉट का मतलब होता है आभासी, इमेजिनरी। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और जो वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित होंगे ताकि आपको समय से प्राप्त होते रहे।